सो टिल नाउ वी हैव स्टडीड दैट कि जो हॉरिजॉन्टल जो हमारे हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस लगते हैं कर्व्ड सरफेस के ऊपर, वो दो तरीके से लगते हैं, ठीक है ना। हम लोगों ने पिछले डेरिवेशन में देखा था कि if we are having a curved surface like this one from here to here, let's say A and B, अगर ये हमारे पास curved surface है तो there will be two kind of forces. One will be the horizontal, that will be known as Fx, and one will be the vertical, that will be known as Fy. Okay, तो आप ये चीज देखना है। सो Fx एंड Fy दो तरीके के फोर्सेस थे, और हम लोगों ने देखा था कि जो Fx था, दैट इज द हॉरिजॉन्टल जो फोर्स था, वो किसके इक्वल था? वो उस कर्व सरफेस एरिया के एक प्रोजेक्टेड वर्टिकल प्लेन के ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा उसके इक्वल था। दैट इज, लेट्स से इसका प्रोजेक्टेड है A डैश B डैश, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, इस A डैश B डैश पे जो फोर्स लग रहा होगा उसके इक्वल लग जाएगा, ठीक है ना। दैट इज द फोर्स ऑन द प्रोजेक्टेड एरिया, फोर्स ऑन द प्रोजेक्टेड एरिया, ये हम लोगों ने देख लिया। सिमिलरली जो Fy था वो किसके इक्वल था? इट वाज द वेट ऑफ द वाटर सपोर्टेड बाय द कर्व सरफेस AB, वेट ऑफ वाटर सपोर्टेड, या जो उसके ऊपर है पानी, ठीक है ना, सपोर्टेड बाय AB, दैट इज द कर्व सरफेस AB, ठीक है। तो इसी बेसिस पे हमारे न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो आप स्क्रीन शेयर जो हो रही है उस पर आप लोग न्यूमेरिकल को देखना, और न्यूमेरिकल हमारा क्या कह रहा है, हो सकता है आपको न्यूमेरिकल में डायग्राम दिया हो सकता है नहीं दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट निकालने हैं ऑफ द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द कर्व सरफेस। एक AB कर्व सरफेस है हमारे पास, ठीक है, उसके ऊपर अपन को टोटल फोर्सेस निकालने हैं, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल। और ये जो कर्व सरफेस है ये क्वाड्रेंट के फॉर्म में, जिसका रेडियस 2 मीटर। तो आप लोग यहाँ डायग्राम देख सकते हैं, मैं एक बार यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ अच्छे से, ठीक है। इट इज लाइक दिस कर्व एंड देन इट गोज लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वाड्रेंट है हमारे पास, क्वाड्रेंट मतलब सर्कल का चौथाई, ठीक है, और इसका जो रेडियस है इट इज अराउंड 2 मीटर, ठीक है, और सरफेस हमारे पास AB ये है, ठीक है, एंड हमारे पास इसके ऊपर थोड़ा पानी भरा हुआ है, ठीक है, टॉप पे कहीं, ठीक है, और जो डेप्थ है यहाँ तक की है अराउंड 1.5 मीटर, और उसके नीचे तो रेडियस है 2 मीटर की वैसे, ठीक है, रेडियस इधर उधर तो सेम रहेगी। ओके, नाउ दे आर आस्किंग अस कि Fx और Fy निकालना। वी नो कि Fx जो होगा वो इधर से लगेगा, ठीक है, और जो Fy होगा वो ऊपर से लगेगा। ओके, थोड़ा सा छोटा हो गया, ठीक है, इसको समझना, Fx लगेगा ऊपर से, Fy लगेगा इधर से, ठीक है, और अगर मैं देखूं तो Fx इस तरफ से और Fy जो लगेगा वो ऊपर से। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट बोथ ऑफ द थिंग्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कैलकुलेट करेंगे दैट इज आवर Fx, ठीक है, विल मूव ऑन टू द Fx। मैं लिखता हूं Fx। नाउ Fx क्या होगा? इट विल बी द फोर्स ऑन द प्रोजेक्टेड एरिया। तो AB के एरिया को हम क्या करेंगे? प्रोजेक्ट करेंगे। हम किस पे प्रोजेक्ट करेंगे? इस वर्टिकल प्लेन पे प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है, दैट इज इसको हम नाम दे देते हैं O, तो OB, ठीक है ना। सो OB इज द प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ कर्व AB, है ना। तो इसके ऊपर हमको फोर्स निकालना था। Fx क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन OB, that is force on OB which is the projected area of curve AB, ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है। तो प्रोजेक्टेड एरिया में अगर अपन यहाँ डाल दिया तो ये क्या हो गया? ये एक तरीके का वर्टिकल प्लेन हो गया। तो दैट फोर्स ऑन द वर्टिकल प्लेन OB निकालना है अपन को, फोर्स ऑन वर्टिकल प्लेन AB, एज सिंपल एज दैट। और हम जानते हैं क्या होता है, इट इज रो GAH बार, है ना। रो इज द वाटर, ये वाटर ही है, तो हमारे पास 1000 किलोग्राम 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, G is 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एरिया, एरिया क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, इट इज योर क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो यू कैन इजीली कैलकुलेट इट बाय द पाई बाय 4r स्क्वायर, है ना, एज सिंपल एज। मैं एक बार इसको स्टॉप शेयर कर दूंगा ताकि मेरी स्क्रीन भी दिखे। ओके, तो हम एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है ना, एरिया विल बी इजीली कैलकुलेटेड। मैं इसको फोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। सो in this case area will be pi r square है, तो इसके नीचे अपन 4 कर देंगे, इट इज अ क्वाड्रेंट, तो pi by 4 और r दैट इज रेडियस कितना हमने जस्ट अभी यहाँ पे देखा था, जो रेडियस हमारे पास 2 मीटर है, I'll just write simply 2 square, ठीक है। तो इट विल बी 2 pi अराउंड मीटर स्क्वायर, ठीक है, 2 4 होगा, नहीं, इट विल बी सिंपली pi, ठीक है, इट विल बी सिंपली pi मीटर स्क्वायर। यू कैन आइदर वे
चेक की पाई का आंसर मेरे को आंसर लिखना है कि नहीं लिखना, लिख देना, नो नीड टू वरी अबाउट इट, उसको खुला मत छोड़ो, क्योंकि वो आगे कहीं ना कहीं जाके कैलकुलेशन तो करना ही है उसको। बट बुक्स में बहुत बार होता है कि वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख के रखता है, ठीक है ना, यू कैन डू इट आइदर वेज। नाउ तो दिस विल बी द एरिया, नहीं सॉरी, एरिया ये नहीं होगा, अपन ने एक गलती कर दी है यहाँ पे, दिस विल नॉट बी द एरिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया थोड़ी अपन को लेना, अपन को तो जो वाटर कॉन्टेक्ट एरिया है वो लेना। इस चीज को देखना, हमको क्वेश्चन में दिया था कि जो विड्थ है गेट की वो यूनिटी है, यहाँ पे ये चीज गलत हो गई, एक बार मैं दिखाता हूँ, क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल में टेक द विड्थ ऑफ द गेट एज अ यूनिटी, तो हमने उसको यहाँ पे प्रोजेक्ट किया है इस प्लेन सरफेस पे, तो प्लेन सरफेस, अपन तो प्लेन सरफेस ले रहे हैं, तो प्लेन सरफेस का एरिया ये कैसे हो सकता है, दैट इज पाई बाय 4r² नहीं हो सकता, वो तो क्वाड्रेंट का होता है, हमने तो प्लेन सरफेस लिया है ना। तो इन दिस केस ये चीज यहाँ पे मिस्टेक है, इसको अपन को सॉल्व करना पड़ेगा। एरिया विल बी व्हाट, एरिया विल बी दैट द डेप्थ जो भी उस वर्टिकल मेंबर की है इनटू इट्स विड्थ, तो हमारा जो वर्टिकल मेंबर है वो भी 2 मीटर का ही है, ठीक है ना, दिस इज 2 मीटर, तो 2 को हम क्या करेंगे, सिंपली 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कि 1 उसकी विड्थ है, तो इट विल बी 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये छोटी सी एक गलती थी यहाँ पे, इसको देखना। Now we'll have the h bar. H bar is the depth of CG from the top surface. Now we can see in the diagram कि जो CG होगी वो कहीं पे यहाँ पे बीच में होगी, ठीक है। इस प्लेन सरफेस OB की देखनी है, तो OB का 2 मीटर है तो हाफ पे होगी, समथिंग लाइक हियर, ठीक है। वो कितने पे होगी, 2 का हाफ, दैट इज 1 मीटर, ठीक है। और ऊपर से हमारे पास 1.5 मीटर और है, तो हमको टोटल टॉप से देखना था, 1.5 प्लस 1 दैट विल बी अराउंड 2.5, h will be around 2.5 मीटर। सिंपली हम लोग इसको पुट कर देते हैं, f is equal to 10 to power 3 9.81 that is g, area will be 2 and h will be 2.5, है ना। तो इसका अराउंड आंसर हमारे पास कितना आ रहा है, आंसर है अराउंड 49050 न्यूटन। तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट दिस थिंग्स, ठीक है, सिंपल है। बुक ने बेफालतू ये भी निकाल रखा है आईजी, आपको निकालने की जरूरत नहीं, आपको एफ वाई पूछा, आप सीधा एफ वाई निकाल। Now for the FY, we need to look into the diagram again, ठीक है, हमको एक बार फिर से डायग्राम में देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम एक बार लिख लेते हैं, that is FY कैसे निकालेंगे हम लोग, FY होगा weight of the water supported, weight of water supported by AB, that is curve AB, ठीक है। तो अगर हम अपन डायग्राम अभी हमारा हम एक बार रिकॉल कर लेंगे, हम डायग्राम में ये चीज देख सकते हैं कि जो AB सरफेस है ये, ठीक है, इसके ऊपर जो वाटर आएगा वो कौन सा आएगा, ये पूरा का पूरा वाटर रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। 10 में अगर मैं इसको शेडेड करना चाहूँ, बिकॉज शेडेड करना है क्योंकि हम अब रीडिंग्स जानते हैं, तो ये जो भी वाटर का वेट आ रहा है, ठीक है, दिस होल थिंग विल बी नोन एज व्हाट, द वेट ऑफ वाटर सपोर्टेड ऑन दी AB। तो इस पूरे सेक्शन का अपन को क्या करना पड़ेगा, वेट निकालना पड़ेगा। आज पूरे सेक्शन का वेट निकाल नहीं सकते हैं, फॉर्मूला तो है हमारे पास, दैट इज रो जी वी, है ना, वी आर हैविंग द फॉर्मूला रो जी वी, बट इसमें रो जी तो कांस्टेंट रहेगा, जो वॉल्यूम है ये डिफर कर जाएगा, क्योंकि एक बार क्वाड्रेंट है और एक बार हमारे पास ऊपर थोड़ा अलग सेक्शन। तो फॉर दैट केस विल डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, ठीक है। तो अगर ये कुछ इस तरीके से कर्व है और हमको ये वेट निकालना है, दैट इज ए बी ओ, और बुक ने इसको और कुछ नाम दे रखा, मैं उसको कुछ और नाम देता हूँ, ई और लेट्स से डी नाम देता हूँ, ठीक है। हम लोग इसको 2 हिस्सों में तोड़ देंगे, एक रहेगा हमारा रेक्टेंगल सिंपल सा और एक रहेगा हमारा क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इन दोनों को अपन को एरिया निकालने पड़ेंगे, फिर एरिया को हम क्या करेंगे, जो इनकी लेंथ है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट द विड्थ। तो Fy will be equal to rho gv, and rho gv means the rho g तो कांस्टेंट है, v is the volume of water, that means rho g कांस्टेंट, तो अपन इनको 2 हिस्सों में तोड़ दिया, that is volume of rectangle AODE plus volume of quadrant, क्वाड्रेंट को आप AOB कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। नाउ रो जी, ठीक है, कटर ऑर्डर, वॉल्यूम ऑफ AOD ये निकालना है, तो अपन इसमें लिख सकते हैं, ये हमारे पास रेडियस 2 है, वी नो दैट, ठीक है, और ये जो हाइट है वो हमारे पास 1.5 है, ठीक है। तो वी कैन इजीली राइट, ये 2 है, ठीक है, वी कैन इजीली राइट 2 into 1.5 दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, डेप्थ, विड्थ कितनी है गेट की, 1 मीटर है, तो वो 1 हो जाएगा, ये इसकी वॉल्यूम होगी, ठीक है। प्लस अब क्वाड्रेंट की चाहिए, तो क्वाड्रेंट का हमारे पास एरिया है, दैट इज पाई बाय 4 r का स्क्वायर, दैट इज 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये क्वाड्रेंट का एरिया हो गया, सर्कल के एरिया को हमने डिवाइड कर दिया 4 से, ठीक है, इनटू इसका एरिया को अगर अपन लेंथ से इनटू करेंगे तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा, तो इसकी जो विड्थ है वो 1 है, दैट विल बी लाइक लेंथ फॉर
दिस केस, इसको बंद कर, ठीक है। और रो जी के तो हमारे पास वैल्यू है, ठीक है। वी कैन इजीली चेक कि भाई क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो मैं आंसर आपको देख के बता देता हूँ क्या आ रहा है आंसर, ठीक है। तो आंसर विल बी अराउंड 60249 60249.1 न्यूटन, ठीक है। इट विल बी योर केस, ठीक है। तो ये इतना सिंपल है, ठीक है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। हम लोगों ने क्या किया है, सबसे पहले जो हमारा डायग्राम है उसको समझना है, ठीक है। कर्व सर्फेस हमारी ए बी ये है, इस पे इस तरफ से एफ एक्स फोर्स लगेगा और एक तरफ से एफ वाई लगेगा। पहले हम लोगों ने एफ एक्स निकाला, एफ एक्स को हमने क्या किया, जो ए बी कर्व सर्फेस थी उसको ओबी पे प्रोजेक्ट कर लिया, और उसके अंदर हम लोगों ने जो हमारा रो जी एच वाला सिंपल वर्टिकल वाला फॉर्मूला। ध्यान रखना यहाँ पे एरिया में एक मिस्टेक हो गई थी, तो एरिया ये पाई बार अपन ने पाई बाय 4 आर स्क्वायर से लगाया था, वो तरीका नहीं है, क्योंकि वो प्लेन सरफेस है ओबी, तो उसका एरिया सिंपल एक रेक्टेंगल के फॉर्म में लिखा है, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 1। और एच बार भी हम लोगों ने देख लिया कैसा आया, 2.5, ठीक है। एंड देन वी जस्ट कैलकुलेटेड दिस थिंग, दैट इज द टोटल फोर्स। आफ्टर दैट वी मूव ऑन टू द वेट ऑफ वाटर सपोर्टेड बाय एबी, दैट इज द एफ वाई। वास्तव में रोजी वी से फॉर्मूला आपका ये हमेशा फिक्स रहेगा, रोजी वी वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। बट यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम अलग थी, तो वॉल्यूम को हमने दो तरीके से बांटा, दैट इज एक रहा हमारा वॉल्यूम ऑफ दैट रेक्टेंगल, दिस वन, ठीक है, और एक रहा हमारा वॉल्यूम ऑफ क्वाड्रेंट, दैट इज दिस पोर्शन, दिस वन, ठीक है। और उसको हमने निकाला, सिंपल पाई आर स्क्वायर होता था पाई बाय 4 आर स्क्वायर से, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई बाय 1 कर दिया, एरिया इंटू लेंथ, ये आपका वॉल्यूम आ जाएगा। और यहाँ पे अपन सीधा एल इंटू बी इंटू एच वाला फॉर्मूला यूज किया, ठीक है। तो हम लोग को प्लस करके रो जी से मल्टीप्लाई किया, रो वाटर है तो 10⁻³ रहेगा, जी जो है वो 9.81 रहेगा, ठीक है। वी गेट 6024। अगर अब आप इसका रिजल्टेंट भी निकालना चाहो तो इट इज क्वाइट इजी, अगर कोई पूछ भी ले लेट से रिजल्टेंट निकालना है, तो दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। आपके पास दोनों फॉर्मूले आप निकाल सकते हैं, एंड दी tan phi विल बी इक्वल टू एफ वाई बाय एफ एक्स। यहाँ से आप लोग फाई दैट इज थीटा भी निकाल सकते हो, कितना इंक्लाइंड रहेगा, मतलब कि अगर ये मेरा डायग्राम है, ठीक है, तो एक एफ वाई ऊपर से लग रहा है, एक एफ वाई इधर से लग रहा है, तो देयर विल बी सम काइंड ऑफ रिजल्टेंट हियर, कुछ इधर हमारा एक रिजल्टेंट होगा जो लग रहा होगा, ठीक है ना, इस कर्व सरफेस के ऊपर, इट विल बी नोन एज एफ आर, ठीक है। तो ये हमको निकालना, और ये एफ वाई के साथ कितने एंगल पे होगा वो हमारा इस थीटा वाले फॉर्मूले से निकल जाएगा, दिस, ठीक है, फाई थीटा कुछ भी, ठीक है। So this is how you work with the resultant formulas. Okay. Now we'll move on to the next numerical. Okay, एक दूसरा numerical देखते हैं. चलो. In this question, it is figure is already given. ठीक है, it is showing a gate having a quadrant shape of radius. यहाँ पे quadrant shape है हमारे पास radius की, ठीक है. और it is saying कि find the resultant force due to water per meter length of the gate. Find also the angle at which the total force will act. है ना, सिंपल ये बोल दिया, फोर्स निकालो और उसका रिजल्टेंट भी बताओ और उसका एंगल भी बताओ। देखो यहाँ पे तुमको थोड़ी सी दिक्कत ये आ सकती है, सीजी की दिक्कत, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी तुमको, कॉन्सेप्ट वही, ठीक है ना। गेट क्या है, थोड़ा सा ऐसा कॉनकेव शेप टाइप का है, ठीक है, और इसके इस तरफ पानी है, दैट इज डाउनस्ट्रीम, तो कोई दिक्कत नहीं। एक बार मैं डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। तो डायग्राम में मैं यहाँ पे हमारा एक क्वाड्रेंट शेप का है, इधर गेट है, और पीछे की तरफ हमारे पास क्या वाटर ना, इट इज इन द शेप ऑफ अ क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट का इन लोगों ने रेडियस अपन को दे रखा है, दैट इज 2 मीटर। डायग्राम में आप लोग देखना, क्वाड्रेंट का रेडियस 2 मीटर दे रखा है, इसको इन्होंने नाम यहाँ पे ए दिया है, वर्टेक्स को ओ दिया है, और इधर इन्होंने बी दिया, ठीक है। द हॉरिजॉन्टल फोर्स विल बी द एफ एक्स, यहाँ पे हमारा एक हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा, ठीक है, दैट विल बी द एफ एक्स। और सिमिलरली नीचे से भी एक फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, ठीक है, क्योंकि ऊपर पानी नहीं है, नीचे पानी, ठीक है, तो इधर से लगेगा, मतलब होगा वर्टिकल, नो नीड टू वरी अबाउट इट, ठीक है। और इन्होंने डायग्राम में उसकी सीजी भी दे रखी है, दैट इज 4r/3π, आप लोग देख सकते हो, 4r/3π करके उसकी सीजी भी दे रखी है। मैं भी सीजी लिख नहीं रहा हूँ ताकि मेरा कॉम्प्लिकेशन थोड़ा डायग्राम में नहीं है, ठीक है। पानी पूरा इस तरफ, ठीक है, इस तरफ पूरा का पूरा आपका पानी है ना। विल सी कि कैसा करना है इसको, कैसे नहीं करना। फर्स्ट ऑफ ऑल विल मूव ऑन टू द एफएक्स। एफएक्स हमारे पास क्या होता है, प्रोजेक्टेड एरिया होता है ना। एफएक्स इज व्हाट, द प्रोजेक्टेड एरिया ना। तो प्रोजेक्टेड एरिया हम लोग निकालेंगे कैसे, वो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। तो अब की बार जो ए बी है ना, उसको हम लोग इस ओ बी के ऊपर क्या करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे, सेम एज दैट, वर्टिकल प्लेन पे प्रोजेक्ट करना। इधर कर नहीं सकते क्योंकि इधर अपने पास कोई रेफरेंस के लिए वर्टिकल प्लेन है नहीं, है ना। तो आई विल प्रोजेक्ट दिस ऑन दिस ओ बी सरफेस, ठीक है। तो ओ बी जो होगी वो हमारी प्रोजेक्टर जो होगी, दैट इज द फोर्स ऑन ओबी। ओबी के ऊपर क्या फोर्स है ना, ओबी के ऊपर क्या फोर्स है, ओबी तक वर्टिकल है तो रो जी एच पार होगा,
रो पानी है 10⁻³ G 9.81। नाउ कम्स द एरिया। एरिया है भाई वो सिंपल है, और इसमें इसका जो इन्होंने बोला है कि आपको फोर्स निकालना है ड्यू टू वाटर पर मीटर लेंथ ऑफ द गेट। 1 मीटर लेंथ ऑफ गेट पे निकालना है, तो इन्होंने 1 मीटर पहले से उसकी विड्थ दे दी, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये इसका एरिया हो जाएगा, ठीक है। और हमको चाहिए फिर उसके बाद एच बार। अब एच बार तो आप देखो टॉप वाटर सरफेस तो यही है, तो इसका जहां पे भी सीजी होगा वहां इसका क्या होगा, एच बार होगा। और सीजी इन लोगों ने अपन को दे रखा है, ठीक है। सो सीजी इन लोगों ने दिया 4r/3π, ठीक है। 4r/3π है वो आपका बॉटम इस तरफ से, सॉरी साइड वेज से आपको दे रखा है, ऊपर से नहीं दे रखा है, ठीक है। ऊपर से जो होता है, अगर आप लोग स्क्रीन शेयर होगी उसमें देखो, इट इज अराउंड 2/3 ऑफ द टोटल डेप्थ, ठीक है। इट इज अराउंड 2/3 ऑफ द टोटल डेप्थ। तो टोटल डेप्थ हमारे पास 2 है, ठीक है। इट विल बी 4/3। ये थोड़े एक दो आपको कॉन्सेप्ट याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना, कि क्वाड्रेंट में नीचे की तरफ से आपका जो होगा वो 4r/3π होता है, और इस तरफ से जो होगा वो आपका 2/3 ऑफ r हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़े से एक दो कॉन्सेप्ट याद करना, वो हो जाएंगे यार, नॉट टू वरी अबाउट इट। तो हम यहाँ पे एच बार निकाल सकते हैं सिंपल, ठीक है। तो अरे नहीं, यहाँ पे एच बार अपन ऐसे क्यों निकालें, फिर से वही मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग जो पहले मिस्टेक कर रहे थे, ठीक है। क्योंकि देखो अपन ए बी को ओ बी मान रहे हैं, दैट इज एक वर्टिकल सरफेस मान रहे हैं। तो वर्टिकल सरफेस का जो हमारे पास सीजी होगा वो कहाँ होगा, उसके हाफ पे। तो इट विल बी सिंपली 2/2, दैट इज 1, ठीक है। तो इस सेक्शन यहाँ पे जो हमारा सीजी आएगा वो 1 है ना। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, देख लो। और when we are going to solve it, we are going to get the value as 19620 न्यूटन, ठीक है। ये जो मैं मिस्टेक कर रहा हूँ तुम लोग मत करना प्लीज, ठीक है, उसको चेक रखना, ठीक है। हमने क्या किया, एबी को ओबी माना, तो ओबी एज अ प्लेन ही काम आएगा, तो उसका अपन सब कुछ वैसा ही लेंगे, ठीक है। नाउ वी विल मूव ऑन टू दैट इज एफ वाई। एफ आई क्या होगा, एफ आई इज द वेट ऑफ द वाटर, वेट ऑफ द वाटर सपोर्टेड बाय एबी, ठीक है। अब यहाँ पे अपन को क्या करना पड़ेगा, इस पूरे एरिया का अपन को क्या करना पड़ेगा, वाटर निकालना, ठीक है। इस एरिया में एक अपन इमेजिनरी मान के चलेंगे कि इतना वाटर इसको एक्ट कर रहा है इसके ऊपर, क्योंकि अपन ने डेरिवेशंस में ये देखा है कि जो वेट ऑफ वाटर है वो सपोर्ट करेगा। अभी इसके ऊपर वेट ऑफ वाटर है नहीं, पर हम लोगों को ऐसा इमेजिनरी लेना पड़ेगा कि इस पे इतना लोड आएगा, इस कर्व सरफेस एरिया पे उतना लोड आएगा जितना ये सपोर्ट करता है। दैट मींस रो जी वी एंड रो जी वी विल करस्पॉन्ड टू द रो जी एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर। इमेजिन, हम लोगों ने इमेजिन किया है वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवर ए बी, ठीक है। सो इट विल बी लाइक दिस, ले देता हूं, रो जी एरिया ऑफ ए ओ बी जो हमारा कर्व सरफेस है इनटू 1, क्योंकि पर यूनिट मीटर लेके चलना है अपन को, तो एरिया इनटू लेंथ दैट इज वॉल्यूम। तो 1000 इनटू 9.81 मल्टीप्लाई बाय एरिया, क्वाड्रेंट का है तो π/4 2 का स्क्वायर, ठीक है, इनटू हमारे पास 1 हो जाएगा, ठीक है। विल गेट अराउंड 30819 न्यूटन, ओके। सो 30819 तो हमारा आ गया, दैट इज वेट ऑफ वाटर सपोर्टेड एफ वाई। अब इन्होंने हमसे रिजल्टेंट भी पूछा है एंड डिस्टेंस भी पूछी, तो डिस्टेंस के लिए हम लोग यूज करेंगे, आप शेयर स्क्रीन पे देखना, इट इज अराउंड 4r/3π, ये लगेगा 4r/3π पे, ये जो फोर्स है ना एफ वाई वो लगेगा, दैट इज द वेट ऑफ वाटर, तो इट विल एक्ट एज 4r/3π, तो वहां से आ जाएगा। नाउ रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट वही, दैट इज f = fx² + fy², दोनों को अंदर रखना आप, ठीक है। हमारे पास f x भी है और हमारे पास एफ वाई भी है, इसको सिंपल पुट करना आप दोनों को कंस्ट्रेंट्स में, विल गेट टू नो कि क्या है। और उसी तरीके से आप एंगल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। एंगल निकालने का तरीका आप लोग देख लेंगे, दैट इज 30819 डिवाइड बाय 19620, इट विल बी योर 1.570, ठीक है। आपको tan इनवर्स निकालना, तो आपके पास tan इनवर्स की एक बटन होती है, शिफ्ट दबा के आपके पास ये tan के ऊपर क्लिक करोगे तो देयर विल बी tan इनवर्स, तो आई नीड tan इनवर्स ऑफ द आंसर, तो मैं आगे आंसर क्लिक कर दूंगा और मैं इसको इज इक्वल टू दबाऊंगा, आई विल हैव 57.51 समथिंग डिग्री। तो आप बुक में देख सकते हो, उन्होंने उसको मिनट सेकंड्स में भी लिख रखा था, मिनट सेकंड का ये बटन होता है यहाँ पे, ठीक है। ये थोड़ा सा अडॉप्टेड है सब ब्लैक कलर का, ऐसा ये वाला बटन जो होता है ना, ये हमारा, मैं अगर इस पे क्लिक करूंगा तो इट विल बी अराउंड 5731 डिग्री, ठीक है। तो 5731 डिग्री हमारा आंसर आ रहा है, आप शेयर स्क्रीन में देख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन आल्सो कैलकुलेट द एंगल, इतना इजी, ओके। चलो अभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन शेयर हो रही है, आप उस पर देखना, ठीक है, मैं लिखूंगा नहीं। इस क्वेश्चन में क्या है, दिस क्वेश्चन इज सेइंग
कि the magnitude and the direction of resultant force due to water acting on a rolling gate of cylinder, एक सिलेंडर के शेप का हमारे पास गेट है, ठीक है, और वो रोल होता है, उसका डायमीटर 4 मीटर डायमीटर है, एंड द गेट इज प्लेस्ड ऑन द डैम इन सच अ वे दैट वाटर इज जस्ट गोइंग टू स्पिल, एकदम वाटर जस्ट उफान मारने वाला, ठीक है, टेक द लेंथ ऑफ द गेट एज 8 मीटर। ये रहा हमारे पास यहाँ पे गेट सिलेंडर फॉर्म का है, ये इधर मूव कर सकता है, ठीक है ना, इट इज अ रोलिंग टाइप सिलेंडर, और पानी जस्ट ऊपर टॉप सरफेस पे पहुंच गया है, ठीक है, और इसकी ऐसी जो लेंथ है वो है 8 मीटर, टोटल 8 मीटर लंबा है, 4 मीटर इसका डायामीटर है। तो सिंपल है, कोई बात नहीं, इसमें हमारे पास जो कर्व सरफेस हो जाएगी वो हो जाएगी ए, सी और बी, ये वाली पूरी कर्व सरफेस हो जाएगी। इसको हम प्रोजेक्ट करेंगे ए बी के ऊपर, ए बी के लिए हम रो जी एच बार लगाएंगे, रो हो जाएगा वाटर का, जी हो जाएगा 9.81, एरिया हो जाएगा इसका एरिया, दैट इज 4 into 8, 4 into 8 क्यों होगा, 4 तो डायमीटर हो जाएगा और लेंथ उसकी 8 मीटर हो जाएगी, तो 4 into 8 विल बी द एरिया। एच बार जो होगा वो कुछ नहीं होगा, 4/2 पे लगेगा, दैट इज 4/2 पे लगेगा, तो आपका 2 हो जाएगा, तो आप यहाँ से 4 से निकाल सकते हैं। नाउ कम्स द वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर कहाँ पे होगा, weight of water will be known as Fy, ठीक है, Fy will be the weight of water enclosed or supported by the curved surface ACB, ACB के ऊपर जो भी इसका वॉल्यूम है, ठीक है, वो आएगा यहाँ पे कंसीडर होगा, ठीक है, तो रो जी वी हो जाएगा, दैट इज रो जी इंटू वॉल्यूम ऑफ पोर्शन ACB, तो इसका वॉल्यूम निकालना, तो वॉल्यूम विल बी एरिया ऑफ ACB इंटू द लेंथ, लेंथ हमको ध्यान है 8 है क्योंकि 8 मीटर लंबा गेट है, और एरिया ACB का निकालना है, मतलब कि आपको पूरे सर्कल के एरिया को किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि सिर्फ हेमिस्फीयर है यहाँ पे, सॉरी है ना, हाँ हेमिस्फीयर, ठीक है, लाइक ACB, हेमिस्फीयर ना करके सेमी सर्कल कह सकते हो 2D से, तो सेमी सर्कल रहेगा हमारे पास ACB, ठीक है, तो हमारे पास π/2 रह जाएगा, r का स्क्वायर हो जाएगा, r रेडियस हमारे पास क्योंकि डायमीटर 2 है तो रेडियस डायमीटर 4 है तो रेडियस 2 हो जाएगी, तो इट विल इजीली बी कैलकुलेटेड, ठीक है ना, इसको कैलकुलेट करने का 4936, इतना सिंपल, ठीक है, सिंपल ज्योमेट्री आनी चाहिए आपको, और एक रिजल्टेंट निकल जाएगा आपका इन दोनों का, और सिमिलरली आपका एंगल भी निकल, ठीक है, एज सिंपल एज। तो आप लोग इसको ट्राई करना,